लास्ट क्लास में हमने क्या देखा लास्ट क्लास में हमने देखा था इंसर्ट मेनू का। इंसर्ट मेनू में हम थे और इंसर्ट मेनू में हमने कहाँ तक देख लिया था। इंसर्ट मेनू में हमने यहाँ तक देखा था ओएलई ऑब्जेक्ट, मतलब मीडिया तक हमने क्लियर किया था, जिसमें कि गैलरी, गैलरी के अंदर जो फोटोज होते हैं, गैलरी के अंदर जो डेटा होते हैं, वो डेटा को यहाँ से लाने के लिए स्कैन से और फिर ऑडियो और वीडियो। अब ओएलई ऑब्जेक्ट होता है, ओएलई ऑब्जेक्ट में देखेंगे 3 ऑप्शन मिलेगा, एक फार्मूला ऑब्जेक्ट मिलेगा, एक क्यूआर कोड मिलेगा, एक ओएलई ऑब्जेक्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हमने पहले से डेटा टाइप कर रखा हुआ है, जो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसी पर हम अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसी पर हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट में आते हैं, अगला ऑप्शन देखेंगे ओएलई ऑब्जेक्ट में है फार्मूला ऑब्जेक्ट। अगर फार्मूला ऑब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखेंगे ये पेज है हमारा, जो राइटर का पेज है, जहाँ पे हम जितने भी प्रकार के फार्मूला यहाँ पे दिखे हुए हैं, ये सारे फार्मूला एक एक करके हम सारे फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट करने चाहें तो ये सभी फार्मूला जो भी चीजें यहाँ बनी हुई हैं, सब मैथमेटिकल चीजें मिल रही हैं और सबको किसी को भी क्लिक करके हम उसको डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इतने ऑप्शन में से हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ से ऑप्शन चेंज करने का भी विकल्प है, ठीक है ना। जिस पे क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा आपको दिखाई देगा। रिलेशनल से रिलेटेड ऑप्शन चाहिए तो यहाँ मैथमेटिकल रिलेशनल ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर जा करके बदल लीजिए, यहाँ पर फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन में आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो अगर किसी भी ऑप्शन को हमें इन्वॉल्व करना है तो उसी पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको लिखा हुआ दिखाई देगा। देन ये हमारा फंक्शन हो गया और यहाँ से हम फंक्शन लगाना चाहें तो फंक्शन पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट होगा, यहाँ फंक्शन पे वर्क होगा। अब जैसे ही हम इसे बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद हम इस सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे जहां पर हमें ये फंक्शन के द्वारा जो कुछ भी हमने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। फंक्शन का यूज जो होता है, इसका प्रयोग स्पेशली जैसे हमने फंक्शन का प्रयोग किया तो फंक्शन का प्रयोग हम सिर्फ मैथमेटिकल चीजों के लिए करते हैं। मैथमेटिकल चीजें जैसे कि आप क्या कर रहे हो, मैथ का पेपर टाइप कर रहे हो, दैट टाइम पर उस टाइम पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन मैथमेटिकल मैथ से रिलेटेड है और यहाँ से इसको हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। बैक स्पेस दबाइए, यहाँ से हट जाएगा कीबोर्ड का। और फिर उसके बाद इसके आगे चले जाइए। ओएलई ऑब्जेक्ट में क्यूआर कोड और बार कोड होता है। क्यूआर कोड और बार कोड 2 तरीके के होते हैं। यहाँ से आपको क्यूआर कोड और बार कोड दिखाई देगा। आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे जो आपके आधार कार्ड में, हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट में देख पाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड बोलते हैं। जिससे आप पेमेंट वगैरह करते हो वो क्यूआर कोड कहलाता है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ऐसे 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 लाइनें दिखाई देती हैं, ये बार कोड होते हैं। बार कोड होता है जिसमें कि आप लेटर वगैरह कभी फैक्स करोगे, भेजोगे, पोस्ट करोगे, तब आपको दिखाई देगा कि इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब इसमें से देखेंगे हमको क्या करना है। हमको जैसे बारकोड बनाना है या क्यूआर कोड बनाना है तो यहाँ से चूज करेंगे। इसकी क्वालिटी कैसे करना है, एरर करेक्शन कैसे करना है, जिसमें मीडियम और आउटलाइन ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप कर दिया google.com। अब देखेंगे google.com यहाँ लो है, मीडियम है और फिर उसके बाद क्यूआर कोड पर क्लिक कर दिए। यहाँ पर देखेंगे क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाएगा। अब अगर इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हो और स्कैन करने के बाद देखते हो तो आपको google.com का वेबसाइट मिल जाएगा और वो वेबसाइट आपके पेज पर ओपन हो जाएगा जहां पे आप स्कैन करना चाहोगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। क्यूआर कोड बन गया, यहाँ पे बारकोड बना और क्यूआर कोड बना है, बारकोड बनाना है, ठीक है ना। तो फिर इसी में जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे दूसरा है किसी भी टॉपिक का बनाना है। जैसे हमने फेसबुक लिखा और facebook.com, इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूआर कोड की जगह बारकोड बनाना है। तो बारकोड पर क्लिक कर दिया, यहाँ लो है, ओके कर दिया तो यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने बारकोड बन करके तैयार हो जाएगा। ये बारकोड हो गया और क्यूआर कोड हो गया। दोनों में अंतर बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कुछ इस प्रकार का अंतर होता है। बारकोड और क्यूआर कोड अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो ये हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। फिर उसके बाद क्यूआर कोड और बारकोड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है। नेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखेंगे ओएलई ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर पेज समझेंगे थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टेक्स्ट तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, अगर इस पर कोई ऑटो शेप बना दिया, कोई डिजाइन बना दी, ठीक है ना, कोई फोटो इंसर्ट कर लिया तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार आप क्या करना चाहते हो, यहाँ ऑब्जेक्ट का सहारा लेना चाहते हो तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें देखेंगे यहाँ पर आउटलाइन में जाएंगे, सॉरी ओनली ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे। अब ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सॉफ्टवेयर ओपन है जिससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट जाना चाहो तो जा सकते हो। ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम इस सॉफ्टवेयर पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम कर ले रहे हैं। हमें पता चल गया कि हाँ दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने पर हम काम कर पाएंगे। जैसे लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन पे जाकर के हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते क्योंकि राइटर में प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। यहाँ पर जैसे ही ओके क्लिक करेंगे आपके सामने प्रेजेंटेशन का स्लाइड खुल जाएगा और इस स्लाइड में जो भी आपको काम करना चाहें वो काम यहाँ पे कर लीजिए और फिर उसके बाद उसको आप अपने पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। आपका पेज कहाँ है, ये आपका जो एडिशनल पेज आपने खोला है ऑब्जेक्ट के माध्यम से वो है और ये जो सरफेस दिखाई दे रही है ये राइटर की सरफेस है। और जैसे ही इस सरफेस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट से जो आपका बना होगा डेटा उसको यहाँ आना पड़ेगा और उस डेटा को आप शिफ्ट करना चाहते हैं शिफ्ट कर लीजिए और हटाना चाहते हैं यहाँ से तो हटा भी सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे पॉइंट को चूज कर लीजिए जिसमें जाकर के आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करिए। ओएलई ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला में कैल्क खुल जाएगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं चाहिए तो क्रिएट फ्रॉम फाइल होता है, इसमें से किसी भी फाइल को सर्च करा लो, यहाँ पे फाइल का नाम दे दो और सर्च करा लो, यहाँ से फाइल आप ढूंढ लो। जैसे प्रभात मिश्रा है एंड देन ओके कर दिया एंड देन ओके कर दिया। आप देखेंगे प्रभात मिश्रा नाम का फाइल यहाँ पर कंपार में ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आपके सामने खुल करके आ गई। मतलब प्रभात नाम की फाइल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही किसी भी फाइल के अंदर जो कंटेंट है अगर हम चाहें तो ऑब्जेक्ट से यहाँ पर उसे ला सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट एक ऐसा सहारा होता है जहां से किसी दूसरे कंटेंट को यहाँ लाया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा हो गया ओएलई ऑब्जेक्ट। ओएलई ऑब्जेक्ट में देखेंगे यहाँ से ऑप्शन चूज करिए तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फाइल को चूज करने का तरीका यहाँ दिया गया है। तो किसी भी फाइल को आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद ओके कर दिया। ओके करेंगे तो आपके सामने देखेंगे वो फाइल के अंदर जो मटेरियल होगा वो यहाँ पर आकर के आपको दिखने लगेगा। इस फाइल के अंदर इतना मटेरियल है, इस वजह से ये चीज यहाँ आकर के आपको दिखने लगा। इसे अपने अकॉर्डिंग जहां एडजस्ट करना चाहें वो एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हटाना चाहें तो राइट क्लिक करके ये देखेंगे हटा सकते हैं। यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है, मतलब ओएलई ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के लिए पता हो गया, क्यूआर कोड या बार कोड के लिए क्लियर हो गया और फॉर्मूला ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर हो गया। शेप पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी शेप बनी हुई दिखाई देंगे। किसी भी शेप को अगर पेज पर डिजाइन करना चाहें तो उसी शेप को क्लिक कर लें और फिर उसके बाद यहाँ पर डिजाइन कर दें तो वही शेप आपका बना हुआ यहाँ दिख जाएगा। अगर इस शेप में कोई परिवर्तन करना चाहें, जैसे कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। इसमें से किसी को भी आप यूज कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग कलर, उसी के अकॉर्डिंग स्टाइल भी ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगी। अगर इसका विड्थ बढ़ाना चाहें तो विड्थ बढ़ा लें और घटाना चाहें तो विड्थ घटा लें, ठीक है ना। दोनों विकल्प यहाँ मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डिजाइन से बाहर आते हैं और फिर उसके बाद तब यूज करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स के, टेक्स्ट बॉक्स की बारी आती है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी होता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से फाइल हटाते हैं और यहाँ पर देखेंगे फाइल है। इस फाइल के आगे हमने ये लाइन खींच दिया या लाइन बना दिया, जिससे ये हो कि अब जो फाइल हम लेंगे वो फाइल समझ में आनी चाहिए। मतलब ये फाइल यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ये हमारी ये फाइल मूड फाइल हो गई। अब हम जो फाइल ओपन करेंगे वो यहाँ से ओपन होगी
और यहाँ पे किसी भी पैराग्राफ को ले सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फाइल, टेक्स्ट फॉर्म फाइल जैसे प्रभात मिश्रा के अंदर क्या है उसको हमने इंसर्ट कर लिया, तो अब प्रभात मिश्रा के अंदर ये डेटा है, नीचे वाला डेटा, मतलब इतना डेटा प्रभात वाली फाइल के अंदर था। यहाँ पर प्रभात की फाइल हमने इंसर्ट कर ली और प्रभात का फाइल यहाँ तक डेटा आ चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इसके आगे और ऐड कर दें, और फाइल को ऐड कर दें, मतलब और फाइलों को इसी के साथ जोड़ दिया जाए, तो उसके लिए फिर से आपको वहीं जाना है, वहीं पर फिर से जाना है और एंटर कर देना है, और यहाँ पर जाकर के फाइल को फिर से टेक्स्ट फॉर्म फाइल में चले जाइए और किसी भी फाइल को, प्रभात है, प्रशांत है, इसको ओपन कर लीजिए। अब इसके अंदर जितना भी फाइल के अंदर रहा होगा पूरा का पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। ये देखेंगे ये इतना था, बेनिफिट्स ऑफ फैमिली फिटनेस, ये पूरा डाटा जो है वो उसी फाइल के अंदर था, जो पूरा डेटा आपको एक बार में यहाँ दिखने लगा। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्म फाइल का मतलब कंपाइल करना, फाइलों को कंपाइल करना, जैसे बुक हो गया, मैगजीन हो गया, जैसे कोई भी बुक हो गया और मैगजीन हो गया, जैसे 10 पेजेस हैं या 10 चैप्टर हैं, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये सारे लोगों को अलग अलग कंप्यूटर को दिया जाएगा और फिर उसके बाद सबका कंपाइलेशन किया जाएगा। कंपाइलेशन मतलब बुक छपने से पहले उनको कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल मतलब सारे चैप्टर को एक साथ एक पन्ने पर जोड़ा जाएगा, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, और तब जाकर के उसको प्रिंट कमांड दिया जाएगा ताकि सारे पेज अरेंज हों और सही तरीके से प्रिंट हो जाए। ठीक है ना, तब हम इस ऑप्शन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आगे ऑप्शन आता है क्या, अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कहीं भी अगर मैटर को बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखेंगे ये टाइप कर लिया, इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर बॉक्स का साइज छोटा कर सकते हैं। आप इसे उठा करके कहीं भी ले जा करके रख सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां पे ले जा करके सेट कर लीजिए। ठीक है ना, तो आसानी से ये मूवेबल है और किसी भी जगह पर ले जा करके रखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये बेनिफिट होता है टेक्स्ट बॉक्स का। अगर टेक्स्ट बॉक्स हटाना है तो डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हट जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स के बाद कॉमेंट होता है। अगर कमेंट पर क्लिक करते हैं, जैसे अगर यहाँ तक मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर को कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट लगाना है तभी इसका इस्तेमाल करेंगे, और कमेंट नहीं चाहिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे कमेंट सेक्शन खुल जाएगा। इसमें जो भी लिखना चाहें, दिस लाइन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज इम्पोर्टेंट, या जो कुछ भी लिखना चाहें वो आप यहाँ से लिख सकते हो। यानी कमेंट में जाने के बाद यहाँ पे कमेंट लगाया जा सकता है और यहीं पे जाने के बाद कमेंट और बढ़ाया जा सकता है। तो जितने कमेंट चाहिए उतने कमेंट यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पर डिलीट ऑल कमेंट पर क्लिक करोगे, एक बार में सारे कमेंट डिलीट हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया, कमेंट देख लिया। फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ से फ्रेम डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। जहां कहीं भी हमको फ्रेम डिजाइन करना चाहें वहां पर जाकर के ऐसा सेट बना देंगे, ये फ्रेम का डिजाइन बन जाएगा। अब इस फ्रेम के डिजाइन में जैसा कलर चाहिए, जैसा डिजाइन चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए और जो भी चूज करेंगे वही कलर, वही डिजाइन यहाँ आपको दिखाई देने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप बॉर्डर कलर चूज कर लीजिए, बॉर्डर लगाना चाहें तो यहाँ पे बॉर्डर चूज कर लीजिए और बॉर्डर का स्टाइल चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे बॉर्डर वैसा ही आपका लगा हुआ दिखाई देगा। आगे हटाना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे, कट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑप्शन आता है फ्रेम। फ्रेम के बाद फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क में सभी बच्चे जानते हैं कि इसमें फॉन्ट वर्क में लिखना कैसे है और लिखने के बाद उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, ये हमने पहले भी बता दिया है, पता है ना। ठीक है, ये ऑप्शन पता है ना सबको। अच्छा, फिर उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर इंसर्ट में जाने के बाद फॉन्ट नेम होता है और फिर उसके बाद कैप्शन होता है। कैप्शन का काम होता है टेबल पे काम करना, मतलब टेबल जब बना होगा तब हम इसका इस्तेमाल बेनिफिट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे टेबल बना है, अब टेबल बना है तो टेबल का नंबर देना चाहें तो यहाँ पर देखेंगे कैप्शन ऑप्शन है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो टेबल का नाम के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमने रामू नाम से टेबल लिया और यहाँ नंबरिंग हमने नहीं किया, कोई भी नंबर नहीं दिया, और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर
देखेंगे टेबल 1 रामू के नाम से आ जाएगा। यही चीज हम टेबल एंड बॉर्डर में भी पढ़े थे कि टेबल का नाम डिफाइन करने के लिए टेबल कैप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कैप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब किसी भी फाइल को लिंक करने के लिए। अगर कंप्यूटर में जो फाइल सेव है यहाँ पे जाइए, हाइपरलिंक पर जाइए और इसमें से किसी भी लिंक वर्ड को लिख लीजिए, या तो कंप्यूटर में जो फाइलें सेव हैं उनमें से किसी भी फाइल को उठा लीजिए, जिस पर भी क्लिक करेंगे ओपन करेंगे और अप्लाई करके ओके करेंगे तो यहाँ पर लिंक वर्ड बन जाएगा। लिंक वर्ड बन जाएगा का मतलब ये खुलेगा नहीं, क्या खुलेगा, लेकिन इस पर कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ जाएंगे तो हैंड बनेगा, मतलब यहाँ पे जाएंगे तो हैंड बनेगा और फिर क्लिक करना है तो ये देखेंगे यही फाइल आपके सामने खुल जाएगी। अब इस फाइल के अंदर जो मटेरियल रहा होगा वही चीज आपके सामने ओपन होकर के दिख जाएगा। अब इसको बंद करना है तो यहाँ पे क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे यहाँ पर इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ बुकमार्क, हाइपरलिंक के बाद बुकमार्क होता है। बुकमार्क में किसी का नाम मोबाइल नंबर ऐड करके रख सकते हो। यहाँ पर देखेंगे सर्च में चले जाइए, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर पर क्लिक हो गया शायद। ठीक है ना, यहाँ पर बुकमार्क पर टिक करिए, यहाँ पर कोई भी नाम दे करके यहाँ डेटा दे करके ऐड करते चले जाओ और सेव होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये बुकमार्क ऑप्शन होता है, सिंपल सा ऑप्शन है, आप अपने से भी कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर, इसके अंदर सही का निशान, गलत का निशान, सब चीजों के निशान जो कीबोर्ड में नहीं पाए जाते हैं या शॉर्टकी से पाए जाते हैं वो यहाँ से डायरेक्ट आप हिट कर सकते हो। यहाँ पे टिक करेंगे, ये देखेंगे डिजाइन आपके सामने है तो किसी भी डिजाइन को चूज कर लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, वो डिजाइन वहीं पर बन जाएगी जहां पे आपका कर्सर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे डेटा आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। अब देखेंगे ये डेटा है हमारा और इस डेटा में हमने पूरा मैटर सिलेक्ट कर रखे हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे और फॉर्मेटिंग मार्क्स में चले जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट नॉन ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक के लिए, यहाँ पर सॉफ्ट के लिए और फिर यहाँ पर क्या है नैरो के लिए और यहाँ पर विड्थ के लिए, ये 4-5 ऑप्शन दिए हैं। शॉर्ट की इनकी पूछी जाती है, किसी पर भी क्लिक कर दिया तो क्या होगा, पूरा मैटर जितना सिलेक्ट रहेगा उतना गायब। ठीक है ना, मैटर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फिर से देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे डेटा लिखना है तो हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे पास होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें स्पेस मिल जाएगा, इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये लाइन है और ये लाइन में स्पेस लेना चाहते हैं, यहाँ पे जा करके यहाँ पे जा करके सेट कर लो और यहाँ फॉर्मेटिंग मार्क्स में जाओगे, नॉन फॉर्मेटिंग मार्क्स हाइपरनेशन, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, देखो हाइपरनेशन का साइन बन जाएगा, बाकी डेटा गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्सर रख लिया, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद यहाँ पर देखेंगे अगर हम यूज करते हैं जैसे बुकमार्क हो गया, फॉर्मेटिंग मार्क्स और इंसर्ट ही चल रहा है ना, बुकमार्क हो गया, बुकमार्क रखना था, हाइपरलिंक, बुकमार्क, स्पेशल कैरेक्टर, फॉर्मेटिंग मार्क्स ये रखना था। इंसर्ट नॉन ब्रेक स्पेस, यहाँ पर ब्रेकिंग स्पेस, यहाँ पर हाइपरनेशन है और यहाँ स्पेस, ये देखेंगे थोड़ा सा स्पेस बढ़ेगा, मतलब जितनी बार आप क्लिक करेंगे, जैसे स्पेस में दबा रहा हूं तो स्पेस मिल रहा है, अगर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जाकर के यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक स्पेस मिलेगा। ऐसे ही इसी पे जाकर के अगला पेज यूज करेंगे तो ये डैश का हाइपन का साइन बन जाएगा। फिर उसके बाद इसी पे जाकर के फिर ये जाओगे सॉफ्ट एडेड, देखेंगे कॉमन होगा, स्पेस हल्का सा होगा, बाकी कोई वर्क नहीं होगा। ऐसे ही ये सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके देख लेना है, स्पेस और कोई ना कोई डिजाइन बनाने के काम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन है तो बीच पर कभी भी हमें क्या करना है, कुछ लिखना है और बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट में लिखना है। तो बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट में लिखना है तो इस पर हाइपरनेशन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर देखेंगे जा करके क्लिक कर देना है
हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके सामने एक लाइन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टिन नंबर, पिन नंबर जो भी देना है, ठीक है ना, वो बिल्कुल छोटे छोटे लेटर में लिख जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा दिखाई देगा। अगर इसे हटाना चाहते हैं तो हटाने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर अंडू बटन का इस्तेमाल करिए और अंडू बटन के इस्तेमाल से ही आप इसे दोबारा से रिन्यू कर पाएंगे, मतलब पहले जैसा कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे हेडर फुटर होता है। हेडर में जो चीज लिखी जाती है वो और फुटर में जो चीज लिखी जाती है। हेडर फुटर पहले की क्लास में हम बता चुके हैं कि जिसमें कि सब पेज के सबसे ऊपर अगर डेटा लिखना है तो हेडर का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हमारा पेज है, ऊपरी हिस्से पर कुछ लिखना है तो हेडर का प्रयोग, और निचले हिस्से पर कुछ लिखना है तो फुटर का प्रयोग करते हैं। अब हेडर फुटर का प्रयोग करने के बाद हेडर फुटर अगर हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। जैसे लगाना चाहें फुट नोट और एंड नोट होता है, ठीक है ना। हेडर फुटर, अच्छा ये फुट नोट और एंड नोट ही है, ठीक है ना। फुट नोट और एंड नोट लगाना तो पहले भी बता चुके हैं, फिर से देख लो। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे एडिशनल वर्ड रखने हैं तो यहाँ से फुट नोट लगा लो। फुट नोट पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया राम गोपाल सिंह। अब देखेंगे यहाँ पर टाइप कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये चीज बन गया। अब इस पर जैसे ही जाएंगे तो ये चीज लिखा हुआ दिखाई देगा। सिंपल सा ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ से भी वही काम किया जा सकता है। टेबल कंटेंट देखेंगे ऑप्शन होता है जिसमें टेबल की एंट्री करते हैं और इंडेक्सिंग बनाते हैं। इसका वीडियो अलग से मिलेगा या इसका डेटा अलग से बनेगा, ये अलग से एक मतलब टॉपिक ही है। इसका डेटा आपको अलग मिलेगा। यहाँ पे टूल्स में जाओगे तो मेल मर्ज का अलग से मिलेगा। इसका डेटा अलग से पढ़ेंगे, मतलब एक क्लास में ही स्पेशली उसको डील करेंगे, ठीक है ना। पेज नंबर होता है जिसमें पेज में नंबरिंग कराई जाती है, ये आपको पहले से पता है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबरिंग शुरू हो जाएगी। फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में भी पेज नंबर और डेट और टाइम ये पड़ा रहता है, यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। हेडर फुटर में जाएंगे तो हेडर फुटर यहाँ से जैसे हेडर में कुछ लिखना चाहें तो हेडर डिफॉल्ट पेज पर क्लिक करोगे तो पेज के ऊपर टाइटल में लिख जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कोई भी चैप्टर, जैसे चैप्टर 1 लिख दिया, या हेडिंग में लिखना है, हेडिंग में लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर हेडिंग लिख दिया, एक जगह पर लिखा हुआ है और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी सेटिंग आपने की हुई है वो एक जगह पर की हुई है, वो सारे पेजेस में आपने सेटिंग नहीं की हुई है। जैसे ही आपके पास एडिशनल पेज आएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली सेटिंग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हेडर के द्वारा ये लिखा गया है। हेडर के द्वारा जो कोई भी चीज लिखी जाती है वो एक पेज पर नहीं रहती है, जितने भी आपके पेजेस होंगे सभी पेज पर वो चीज लिख जाएगी। अगर गलती होगी तो सब पर गलत छपेगा, और अगर संशोधन करके फिर से कुछ लिख दिया तो फिर से अपडेट भी हो जाएगा, एक बार में सब जगह अपडेट भी हो जाएगा। ऐसे ही फुटर में जाकर के फुटर में कुछ लिखना चाहें तो फुटर में भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसे हटाना चाहें तो हटा सकते हैं और नहीं हटाना चाहते तो फुटर में पड़ा रहने देंगे। अब हटाना है और लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, हटा लीजिए। यहाँ पे जाकर के ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा जिसमें देखेंगे ऑप्शन है, ये देखेंगे इसको हटाना चाहें तो यहाँ पर इसको बैक कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन बना हुआ है जिसमें डिलीट हेडर पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो हेडर हट जाएगा। और ऐसे ही फुटर को हटाना चाहें तो फुटर लगा होगा तो फुटर को भी ऐसे ही हटाने का ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। इनवेलप होता है, ये एक प्रकार का पेज होता है। इनवेलप मतलब लिफाफे वाला पेज, ठीक है ना। तो इनवेलप मीन्स लिफाफा होता है। ऐसा अगर आपको पेज डिजाइन करना है तो यहाँ पे चले जाइए, ये चीज मिलेगा जिसके अंदर देखेंगे एड्रेस और सेंडर लिखा हुआ है, एड्रेस और सेंडर का नाम। अब देखेंगे यहाँ एड्रेस में हमने विलेज गांजा, पोस्ट गांजा ये सब लिखा है, सेंडर का नाम जय हनुमान कंप्यूटर डाल दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ओके कर दिया या इंसर्ट पर क्लिक कर, आपके सामने देखेंगे वैसा ही पेज आपके सामने बन चुका है। और यहाँ पर जो कुछ भी लिखना चाहें और कुछ लिखना है तो और भी इसमें चीजें लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते हैं तो बस यही आपको इनवेलप पेज है। और इनवेलप पेज पर ऐसे ही लिखने का प्रयोग करने के लिए हम इस विकल्प को दिया गया है जिसका इस्तेमाल करते हैं। सिग्नेचर लाइन जो होता है वो कहीं भी रहते हुए आप क्या कर सकते हो, सिग्नेचर लाइन का टैग ले सकते हो। सिग्नेचर लाइन यहाँ पे जाते हो और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगा। नेम में हमने यहाँ पर दे दिया बरखा। अब टाइटल में देखेंगे यहाँ पर हमने लिख दिया कंप्यूटर, और फिर ईमेल में जो नंबर ईमेल लिखना है वो लिख दिया, जैसे H प्रकाश
और @ और फिर जीमेल, ये मान लीजिए ईमेल हो गया। ओके कर दिया। ओके करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे सिग्नेचर लाइन के नाम से जानते हैं। यानी ये ऑप्शन को उठा करके कहीं भी शिफ्ट भी कर सकते हो, मतलब जहां चाहे वहां पर ले जाकर के इसे शिफ्ट भी करा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं। और हटाना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करना है और फिर उसके बाद डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यह ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, मतलब इंसर्ट मेनू के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन थे सारे ऑप्शन कंप्लीटेड हैं। अगर क्लास से किसी भी बच्चे को समस्या है इसमें से तो बिल्कुल वो समस्या पूछ सकता है। कल जब पहले बैठेंगे क्लास में तो वही चीज आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।